नमस्कार सभी भाइयों बहनों को। आज का हमारा टॉपिक है बलाघात। आज हम पढ़ेंगे बलाघात हिंदी में। बलाघात बोलने में उच्चारित अंश के हर भाग पर बराबर बल नहीं दिया जाता। वाक्य में कभी एक शब्द पर अधिक बल होता है तो कभी दूसरे पर। इसी तरह शब्द में भी कभी एक अक्षर पर अधिक बल होता है तो कभी दूसरे पर। उच्चारण के उस बल को ही बलाघात कहते हैं। कह रहा है बलाघात किसे कहते हैं? बलाघात उसे कहते हैं जिस वाक्य किसी एक वाक्य में किसी एक शब्द पर अधिक बल दिया जाए, बोलते वक्त अधिक बल का प्रयोग किया जाए तो उस शब्द को बलाघात कहेंगे। उस सेंटेंस में उस शब्द को बलाघात कहेंगे। ऐसे शब्दों में भी होता है कि किसी एक शब्द में उसके आधार पर कि इस शब्द जो हमने एक लेख लिखा है ना, जैसे हमने मुसलमान लिखा तो इस पे किस पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया है, तो ऐसे हम बलाघात का प्रयोग करते हैं। देखते हैं ना, लिखा है, आगे पढ़ते हैं। उच्चारण में हर अंश पर कुछ ना कुछ बलाघात अवश्य होता है। जब हम कुछ भी शब्द बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो कुछ ना कुछ उस पर बल तो ज़रूर लगता है, बिना बल के तो बोल नहीं सकते हैं। परंतु जब हम कहें कि अमुक अक्षर शब्द वाक्यांश व वाक्य पर बलाघात है, कह रहे जब हम कहते हैं कि किसी अक्षर पर, शब्द पर, है ना, वाक्यांश व वाक्य पर बलाघात है, मतलब उस हम किसे कहते हैं कि इस वाक्य पर बलाघात है। किसी वाक्य, हमने 4 वाक्य बोले, उसमें से हमने एक वाक्य को चूज किया और कहा इस पे बलाघात है। इसका मतलब इन 4 वाक्यों में जो बोला गया है, जो दूसरे नंबर पे है, वो बलाघात है। मतलब उसको बोलते वक्त उस पर ज़्यादा भार दिया गया है ना। तो वैसे ही अगर जो दूसरे नंबर का वाक्य है, अब उसके अंदर उस वाक्य में, उस सेंटेंस के अंदर किस शब्द पर ज़्यादा बल दिया गया है, उस शब्द को भी बलाघात कहेंगे। परंतु जब हम कहें तो उसका अर्थ यह है कि अन्यों की तुलना में उस पर अधिक बल है ना। कहने का मतलब जो हमने 4 वाक्य बोले उसमें से जो दूसरा नंबर है, उस दूसरे नंबर पे अधिक बल दिया गया। बल तो सब पे दिया गया है, पर उस वाक्य पर अधिक बल दिया गया है। बलाघात से अभिप्राय उच्चारण में लगने वाले शक्ति से है ना। कह रहे जो बलाघात में है किससे मतलब है, किससे मतलब उससे है कि किस वाक्य पर कितना हमें शक्ति देनी पड़ रही है, हमें अपनी पावर लगानी पड़ रही है बोलते वक्त, है ना, उस पर बल लगाना पड़ रहा। यह शक्ति मूलतः 2 बातों पर आधारित है ना। ये सिर्फ 2 बातों पर आधारित है। पहला है उच्चारण में फेफड़ों से कितनी शक्ति से हवा आ रही है ना। जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे फेफड़ों से कितना पावर लग रहा है बोलते वक्त, एक तो उस पर आधारित है। उच्चारण अवयव में कितना तनाव है, जब हम किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ पे उच्चारण कर रहे हैं तो उस पर कितना तनाव लग रहा है हमें बोलते वक्त। अगला, बलाघात की यह प्रक्रिया अक्षर, शब्द, वाक्यांश व वाक्य सभी स्तरों पर होती है। कह रहा है जो बलाघात की जो प्रक्रिया है वो एक अक्षर, शब्द, वाक्यांश व वाक्य सभी स्तरों पर होती है। इन तीनों चारों स्तरों पर इनका प्रयोग होता है। पहला हम पढ़ेंगे अक्षर बलाघात। अक्षर बलाघात क्या होता है? यह है अक्षर बलाघात प्रत्यय स्वर पर होता है। क्या कह रखा है कि जो अक्षर बलाघात होता है, जो अक्षर, किसी अक्षर पर जो बलाघात का पाया जाता है वो किस पे होता है? प्रत्यय ज़्यादातर वो स्वर पर ही पाया जाता है। जैसे घास, है ना, शब्द में आ बलाघात युक्त है। क्या युक्त है? आ हमारा क्या है? स्वर है। यदि किसी शब्द में एक से अधिक अक्षर हो तो, क्या कह रहे हैं, यदि किसी शब्द में एक से अधिक अक्षर हो तो उसमें कोई एक बलाघात युक्त होता है। शेष अंशों में बलाघात तो होता है परंतु उसका स्तर क्रमश प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि होता है। कह रहा है कि किसी शब्द में अगर 2 शब्द से ज़्यादा है, 3, 4, 5 शब्द हैं, तो उन शब्दों के अंदर भी बलाघात होगा।
पर वो कर्मश होगा। किस पे सबसे, उसी शब्द में किस पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया, फिर उसके बाद द्वितीय कौन है, तृतीय कौन है। जैसे मुसलमान, मुसलमान शब्द में मान शब्द पर प्रथम है ना, जो मान पे है उस पे ज़्यादा बल दिया गया है ना। सल पर द्वितीय, इस पे उससे थोड़ा कम दिया गया है, तथा मूल पर तृतीय, मूल पे बहुत ही हल्का सा तनाव आया है। जैसे मुसलमान है ना, मान को हम ज़्यादा देर तक बोल रहे हैं, उस पर ज़्यादा तनाव आ रहा है, मुसलमान। ये चीज़ें हैं। अब अगला हम पढ़ेंगे शब्द बलाघात, है ना। अब शब्द बलाघात क्या होता है? वाक्य में अर्थ संबंधी विशेषता लाने के लिए कभी कभी एक शब्द पर अधिक बल दिया जाता है। लिखा है वाक्य में अर्थ संबंधी विशेषता लाने के लिए कभी कभी एक शब्द पर अधिक बल दिया जाता है, जिसे शब्द बलाघात कहते हैं। कह रहा है अगर किसी एक वाक्य है, उस वाक्य की विशेषता बताना है कि वो वाक्य क्या कहा जा रहा है, उसमें से एक शब्द पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिसके कारण ही उस वाक्य की विशेषता बताई जाती है। जैसे लिखा है मुझे एक जेब वाली कमीज चाहिए, मुझे एक जेब वाली कमीज चाहिए। इसमें क्या है, जेब, जेब पे अधिक बल दिया जा रहा है। इस वाक्य में एक शब्द पर बल देने से अर्थ होगा कि ऐसी कमीज जिसमें एक ही कमीज हो, है ना। इस वाक्य की विशेषता क्या बता रहा है कि उसको ऐसी कमीज चाहिए जिस कमीज में एक ही जेब हो और हो एक हो और एक ही हो, एक से ना ज़्यादा हो और ना कम हो। तो ये इसकी जेब, एक जेब क्या बता रहा है, उसकी ये विशेषता बता रहा है। इस वाक्य में जेब पर बल देने से अर्थ होगा कि ऐसी कमीज जिसमें जेब हो, है ना। अब वाक्यांश बलाघात हम पढ़ेंगे। कभी कभी वाक्य के किसी एक अंश पर भी बल दिया जाता है। कह रहे जो कभी कभी क्या होता है, वाक्य के छोटे से अंश पर भी बल दिया जाता है। यह बलाघात भी वाक्य के अर्थ को प्रभावित करता है। ये जो छोटा सा अंश पे जो हम बल देते हैं, इससे भी वाक्य को प्रभावित करता है ना। उसका मतलब बदल देता है। जब हम किसी छोटे से अंश पे, वाक्य के छोटे से अंश पे भी हम बल देते हैं तो उसका वाक्य बदल जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे क्या मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम्हारी बक बक सुनूं, है ना। देखो इसमें फोकस करो, हम किस चीज़ पे कह रहे हैं। क्या मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम्हारी बक बक सुनूं। पता चल पा रहा है कि इस पे क्या चीज़ बलाघात हो रही है। चलिए पढ़ते हैं। यह यदि प्रथम वाक्यांश पर दिया जाए तो अर्थ होगा कि क्या लिखा है, यह यदि प्रथम वाक्यांश पर दिया जाए तो अर्थ होगा कि यह बकबक सुनने नहीं अपितु किसी अन्य काम से आया हूँ, है ना। अगर इस वाक्य पर देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है कि मैं, मतलब इसका मतलब ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी बकबक सुनने नहीं आया हूँ, मैं अपितु अन्य काम से आया हूँ। यदि दूसरे वाक्यांश पर बल दिया जाए तो अर्थ होगा कि मैं यहाँ आया तो बकबक सुनने हूँ, परंतु तुम्हारी बकबक नहीं, किसी और की या वक्ता पर निर्भर करता है कि वह किस पर बल देता है ना। ये बोलने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कौन से ऐसे चीज़ पे, इस वाक्य के अंदर कौन से ऐसे अंश पे बल देता है। वो वाक्य जो बोल रहा है उस पर निर्भर करता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, कि मैं तुम्हारे यहाँ बकबक सुनने नहीं आया हूँ, मैं किसी अन्य काम से आया हूँ। या वो अगर ये बोलता है क्या मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम्हारी बकबक सुनूं, क्या मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ बकबक सुनूं, है ना। क्या मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, जब क्या मैं यहाँ, इस पे जब बल दिया जा रहा है तो उसका मतलब ये हो रहा है कि मैं तुम्हारी बकबक सुनने नहीं आया, मैं किसी अन्य काम से आया हूँ, है ना। क्या मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम्हारी बकबक सुनूं। देखो, क्या मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम्हारी बकबक सुनूं,
है ना, मतलब वो तुम्हारी बकबक सुनने नहीं आया, वो किसी और की बकबक सुनने आया। तो हमने फर्स्ट में क्या पे हमने जोर दिया था और सेकंड में तुम्हारी पे। तो ये डिपेंड करता है कि ये वाक्य बोलते वक्त अगला क्या कहना चाह रहा है ना, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। है ना, वक्ता पर निर्भर करता है, बोलने वाले पे। अगला हमारा लास्ट है वाक्य बलाघात। कभी कभी दो से अधिक वाक्यों के एक साथ आने पर किसी एक वाक्य पर बल दिया जाता है। क्या कह रहा है, जब कभी कभी दो से अधिक वाक्यों के एक साथ आने पर, है ना, जब कभी कभी क्या होता है, जब दो वाक्य एक साथ आ जाते हैं तो किसी एक वाक्य पर बल दिया जाता है। दो वाक्य तो आ गए, पर हमने कभी कभी क्या होता है, हम एक वाक्य पर बल देते हैं। जैसे देखो क्या लिखा है, तुमने चोरी भी की है और सीना जोरी भी, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। अब पहचानो किस वाक्य पर, है ना। तुमने चोरी भी की है और सीना जोरी भी, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, है ना। किस पे बल दिया जा रहा है, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, इस पे बल दिया जा रहा है। ध्वनि तथा अक्षर बलाघात का संबंध प्रत्यय है ना। ध्वनि मतलब जो हमारा आवाज़ निकल रहा है उस पे कैसे बल दिया जा रहा है, वो प्रत्यय अर्थ नहीं होगा, है ना। ध्वनि तथा अक्षर बलाघात का संबंधी प्रत्यय अर्थ से नहीं होता, यह केवल शब्द को उच्चारण की दृष्टि से अस्वाभाविक बना देता है। कह रहा है इसके जो सेंटेंस लिखा है उससे डिपेंड नहीं करता कि वक्ता क्या कहना चाह रहा है, एक व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। वो जब उस चीज़ पर बल देता है, उस पर निर्धारित करता है ना, कि वो क्या कहना चाह रहा है। इसलिए सहज प्रभाव से बोलने के लिए यह आवश्यक है, सहज प्रभाव से बोलने के लिए यह आवश्यक है कि वक्ता को अक्षर बलाघात का ज्ञान हो। शेष स्तरों पर बलाघात का अर्थ को भी प्रभावित करता है ना। हमें अगर हिंदी भाषा अच्छी बोलनी चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से शब्द पे ज़्यादा बल दिया जाएगा। जैसे अब इसमें है, ये जो सेंटेंस दे रखा है इसके अंदर दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, अगर हम सिंपल बोलते हैं तुमने चोरी भी की और सीना चोरी भी, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मतलब दूर हो जाओ, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अगर जब हम ऐसे बोलते हैं तुमने चोरी भी की और सीना चोरी भी, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, है ना। तो दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, तुमने चोरी भी की सीना चोरी भी की, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। चोरी भी तुमने कर ली, तुमने उसको बताया तुमने चोरी कर लिया, मेरे साथ तुम सीना चोरी कर रहे हो, है ना। अब दूर हो जाओ मतलब भागो यहाँ से, मतलब बल दिया जा रहा है। तो इसको हमें अपने हिंदी भाषा को अच्छा करने के लिए, किसी भी भाषा को अच्छा करने के लिए हमें उसके एक छोटे से छोटे गुण को पता होने से बहुत सी अच्छी चीज़ें और हमारे बोल चाल में प्रभाव पड़ता है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।